अभी क्या हुआ कि एक पत्नी अपने यार के चक्कर में ऐसी पड़ी कि वो अपने यार को अपने घर पे बुला ली, बोली कि ये हमारा भाई है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति को लगा चलो साला है, भाई है, दूर का रहा आया, रहते रहते उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी का तो उसके साथ चक्कर है, तो उसने अपने पति को यार के संग मिलके मार डाला और मार के शरीर के टुकड़े उकड़े करके फेंक दिए। पुलिस में झूठी शिकायत दे आई कि पति लापता हो गए और दोबारा गई नहीं। और संयोग से फिर वो एक नाला से बहते बहते उसका शरीर कई दिनों बाद सड़ा हुआ शरीर मिला, तो उसके हाथ में उसका नाम लिखा था लड़के का, तो वो हाथ मिल गया, यहां से काट दिया था पर हाथ में लिखा था नाम। पुलिस ने देखा कि भाई ये इस नाम का लड़का की गुमशुदा कहाँ है, पता किया तो इसने लिखवाई थी कि मेरे नाम के पति लापता है और मरवाया इसी ने इस तरीके से कि अब कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन देखो क्राइम तो क्राइम है, कभी ना कभी सामने आएगा। बाद में फिर पकड़ी गई, यार के संग पकड़ी गई। तो आपने अपनी यारी के चक्कर में किसी बेकसूर को मार डाला। कई बार ये स्थितियां स्त्री के संग भी होती, स्त्रियों को भी मार दिया जाता है, पुरुष किसी और पराई औरत के चक्कर में पड़ के। तो ये कभी ना हो, इसलिए अपनी पत्नी अपने पति में समर्पित रहना चाहिए। इस तरह के अपराध अब भारत में बढ़ने लग गए हैं, इस तरह के अपराध अब भारत में, और ये अपराध बढ़ते बढ़ते कहीं आपके घर ना पहुंच जाए, कहीं आपके आसपास ना पहुंच जाए, इस बात की चिंता आपको करनी चाहिए। कहीं ये अपराध का शिकार इस प्रकार कहीं ये घटना आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ ना घटे, इसके लिए आपको संस्कार पर जोर, धर्म पर जोर लगाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या पराई औरत की तरफ आंख उठाकर देख सकता है? या स्त्री क्या पराये मर्द की ओर देख सकती है? जो धर्म को ठीक ठीक जानते हैं, धर्म पर चलते हैं। धर्म पर आप चलोगे तो आप अपराधी ही नहीं बनोगे, लोग पर लोग दोनों सवार लोगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। धर्म खुशियां देता है, धर्म से व्यक्ति खुशहाल होता है। इसलिए मेरी मां, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, यही वाक्य सिरोधार्य करना चाहिए। सारी गोपियों को भगवान ने कहा पति के पास जाओ। पति, भैया आप लोग अपने अपने पति की सेवा करती हो? आप पति कौन, सच बताओ। अच्छा आपका ब्याह हो गया, पत्नी आपकी कौन, क्या मानते हो अपनी पत्नी को? क्या ज्ञानी, पत्नी को आप क्या मानते हो? पत्नी और कुछ नहीं है? जीवन साथी, जीवनसाथी.com। पत्नी कहां आपकी? आप अपने पति को क्या मानती हैं? पति और इससे ज्यादा नहीं है, दोस्त और इससे ज्यादा नहीं। वैसे आप ठीक हो, ये भी तो कुछ नहीं मानते आपको। अब ये कहें कि मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और ये कुछ नहीं मान रहे हैं। पत्नी को नारायणी समझना चाहिए। नारायण का ही एक अंश है नारायणी। जैसे पत्नी के लिए पति भगवान है, ऐसे पति के लिए पत्नी भी भगवान सम होना चाहिए। भगवान नारायण, तुम नारायण हो तो वो भी नारायणी है। नारायण और नारायणी, जितना आदर पुरुष का उतना ही आदर स्त्री का होना चाहिए। जितना सम्मान पुरुष का उतना ही सम्मान स्त्री का। और ये तब अच्छा होगा जब आप दोनों एक दूसरे का आदर करें।
पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पति को भी ऐसे ही मानना चाहिए, तब आपकी गृहस्थी ठीक चलेगी। नारायण और लक्ष्मी, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? नारायण लक्ष्मी जी को कहाँ रखते हैं? जोर से जोर से जोर से, ओ भैया सुन रहा है ना तू, क्या लिख रहा है तू? हाँ सुनो, नारायण का वास, लक्ष्मी का वास कहाँ है? नारायण के, जोर से, नारायण के, गलत उत्तर है। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में नहीं, वो तो चरण दबाने के लिए चरणों में बैठती हैं। भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास है। भगवान नारायण के कहाँ है? जब छाती पर भृगु जी ने लात मारी तो वो लात लक्ष्मी जी को लगी और लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई कि तुम तो लात खा रहे हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कितना प्यार करते हैं, दिल में रखते हैं। आपके पति आपको कहां रखते हैं? हैं? मैया, आपके पति आपको कहां रखते हैं? दिमाग में रखते हैं। आप ज्यादा दिमाग में रहती होंगी दिल में भी? हाँ नहीं, आप तो अच्छी हो मेरी माँ। सुनो, नारायण अपनी पत्नी को अपने हृदय में रखते हैं, लक्ष्मी जी यहां रहती हैं। और लक्ष्मी जी नारायण को कहां रखती हैं? लक्ष्मी जी अपने हृदय में रखती हैं। इसलिए जब राधा जी को गरम गरम दूध रुक्मणी जी ने पिलाया तो भगवान कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े थे, क्योंकि राधा जी के भीतर हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में लक्ष्मी है। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी दोनों को अपने एक दूसरे के हृदय में ही रखना चाहिए। और अपने हृदय में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर छेद करके फिर बिठाओ। इसका मतलब ये है कि पत्नी का आदर करो, पति का आदर करो। मन मंदिर में तो भगवान को ही बिठाओ, बाकी आदर ठीक ठीक करो, एक दूसरे का सम्मान करो। गृहस्थी जिसकी अच्छी है उसकी भक्ति भी अच्छी होगी। आप दोनों में टकराव होगा तो भजन में मन लगेगा ही नहीं, दोनों में प्रेम होगा तो ईश्वर का चिंतन भी ज्यादा होगा। क्यों? बात सही है। इसलिए जीवन में जो जितना खुश है वो उतना ईश्वर के करीब है, और जीवन में जो ज्यादा दुखी है वो ईश्वर से थोड़ा दूर है। देखो, आप दोनों खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो दोनों चिंतन करो भगवान का। भगवान का धन्यवाद, हर पल धन्यवाद, खूब प्रसन्न रहिए। और जीवन में थोड़ा दुख आ जाता है ना तो ध्यान वहां वहां भागता है बार बार, ये हो गया, ये हो गया, ये भगवान से हट जाता है।